हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपने 8 चैप्टर्स फिजिक्स के कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चंस अपने सारे कर लिए थे एनसीईआरटी के, सब कुछ अपना कंप्लीट था चैप्टर नंबर 8 तक। आज अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9, जो एक फिजिक्स की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है और टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है। बहुत अच्छे इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। पूरी यूनिट ही एक तरह से प्रैक्टिकल यूनिट है, जो अपन डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वही सारी चीज़ें हैं। तो जो चैप्टर नंबर 9 है वो अपने पास में है रे ऑप्टिक्स, और चैप्टर नंबर 10 जो आएगा वो आएगा अपना वे ऑप्टिक्स। तो दोनों ही ऑप्टिक्स के पार्ट है। तो पहले अपन बात करते हैं ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, लाइट किस तरह से प्रोड्यूस हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लाइट आगे किस तरह से चलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सारी की सारी चीज़ें किस में पढ़ने वाले हैं अपन, ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक तरह से ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स भी अपन बोल रहे हैं, दो तरह की ऑप्टिक्स अपने पास में है, रे ऑप्टिक्स और सेकेंड आएगी वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट को अपन रे की फॉर्म में आगे मानेंगे कि लाइट रे की फॉर्म में आगे चलती है, और वे ऑप्टिक्स में अपन मानते हैं कि लाइट जो वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे चलती है। ठीक है, तो वो उसके अंदर आएगा। फिलहाल अपन बात करेंगे लाइट जो है एक रे की फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आगे चल रही है। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट फिनोमिना जो होता है, या इसमें 3 तरह के फिनोमिना होते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है इसके अंदर सबसे पहले रिफ्लेक्शन, नंबर 2 इसमें आता है रिफ्रैक्शन, और नंबर 3 इसमें आता है एब्जॉर्प्शन। 3 तरह के फिनोमिना इसके अंदर होंगे कि जैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पे यदि कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई है, तो जब इस सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है तो यहाँ पे 3 चीज़ें होने वाली है। रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। होना तीनों ही है, ऐसी कोई सरफेस नहीं है जिसपे तीनों नहीं हो रहा हो। तो ये एक सरफेस आई, इस पर लाइट रे आई होगी ऐसे, तो यहाँ से ऐसे निकल गई, यहाँ से ऐसे निकल गई, और कुछ एब्जॉर्ब यहाँ हो गई। यानी कि मैं बोल दूं कि जैसे मान लो ये 500 जूल की एनर्जी लेके आ रही थी, तो हो सकता है कि 100 जूल इधर निकल गई हो सकता है कि मैं बोल दूं 380 जूल जो है वो इधर चली गई हो, 20 जूल जो है वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गई हो। समझ में आ रही चीज़? यानी कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो तीनों चीज़ें होती है वहाँ पे, एब्जॉर्प्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। अब उनमें से कौन सा ज़्यादा होता है अपन उसी को पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसको तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जब वापस लौट के चली गई। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, यहाँ पे मीडियम दूसरा है ये, ठीक है, ये मान लो वाटर है, पानी के अंदर लाइट रे चली गई, तो जब एयर से मान लो वाटर में गई या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो लाइट का ये जो जाना है उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, बैंड हो जाती है, सब अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्रैक्शन, और ये हो गया एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे लाइट रे हो गई एब्जॉर्ब। तो तीनों तरह के फिनोमेना किसी सरफेस पे जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो होते हैं। रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा होता है अपन उसी की स्टडी कर लेते हैं। वो सरफेस वैसी ही हो जाती है, जैसे यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी सरफेस हो गई, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई। और यदि सबसे ज़्यादा यदि रिफ्लेक्शन हो जाता तो अपन बोल देते सरफेस कैसी होती, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास में पॉइंट जो आता है, ये तो 3 तरह के फिनोमेना कोई भी लाइट रे जो प्रोड्यूस कर सकती है। अब फर्स्ट अपने पास में जो आता है, लाइट रे जो होती है वो विजिबल रीजन में आती है। ईएम स्पेक्ट्रम जो अपन लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उस लास्ट चैप्टर में जो लाइट रे होती थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो विजिबल रीजन था, उस विजिबल रीजन के अंदर लाइट रे आती थी। विजिबल से इधर वाली भी अपन को दिखाई नहीं देती और इधर वाली भी अपन को दिखाई नहीं देती। यानी विजिबल वाली वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 या 8000 एंगस्ट्रॉम, वहाँ तक अपन को लाइट रे जो दिखाई देती है। 4000 से कम वाली लाइट रे भी दिखाई नहीं देती, जैसे एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई। और 4000 से ज़्यादा वाली रेज भी अपन को दिखाई नहीं देती, जैसे माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, इन सबको अपन नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपन जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे सबसे पहले कौन सा फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन। तो सबसे फर्स्ट अपने पास में आता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को यदि अपन पढ़ना चाहें तो किस तरह से बनता है वो चीज़ समझना। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके ऊपर पॉलिश कर दिया। अब कोई लाइट रे मान लो ऐसे आई होगी, इसके ऊपर आई, इंक्लाइन लाइट रे आई, किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई होगी। तो ये जो पॉइंट, ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को अपन नाम देते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये जो लाइट आ रही है इसको अपन नाम देते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए आती है
उसको अपन नाम देते हैं इंसिडेंट एंगल। जो आई है इसको अपन नाम देंगे इंसिडेंट एंगल, ठीक है। फिर लाइट है जब यहाँ से टकराई तो यहाँ से टकरा के वापस लौट के यदि इसी मीडियम में आ जाती है, ठीक है, जिस मीडियम से आ रही थी टकरा के वापस लौट के उसी मीडियम में चली जाती है, तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आर। और ये जो लाइट, ये जो अपने पास में है रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। तो ये तो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टिंग रे हो गया। और जहाँ पे आर जो है उस आर को अपन नाम देते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल, आर को अपन नाम देते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। तो ये तो इंसिडेंट एंगल हो गया, रिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया। ये जो सरफेस है इसका सरफेस को अपन नाम देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सब कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अपन सब कुछ रिफ्लेक्शन से ही नाम देंगे। तो एक तो हो गया इंसिडेंट रे, एक हो गया रिफ्लेक्टेड रे, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक हो गया इंसिडेंट एंगल आई, और एक हो गया रिफ्लेक्शन एंगल आर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है वो चीज़ समझना। when a light ray when an inclined light ray incident on a reflecting surface on any surface that some part of light comes back in medium in which light ray incident, ठीक है। तो some part of light ray comes in a same medium, that phenomena is called reflection। जब लाइट रे किसी मीडियम में चलती हुई या इंक्लाइंड लाइट रे किसी मीडियम में चलती हुई किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ से टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट के चली जाती है, तो इस फिनोमिना को अपन नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में कई अपने पास में आते हैं जिनको अपन नाम देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आता है अपने पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में नंबर 1 क्या आएगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन। ऑन लाइज इन ए सेम प्लेन का मतलब कि जैसे लाइट रे यदि इस प्लेन में चल रही है, ये प्लेन है मान लो XY प्लेन है, तो लाइट रे यदि इस प्लेन में चल रही है तो इसी प्लेन में लौट के जाएगी। ऐसा नहीं कि लाइट रे ऐसे चली और ऐसे लौट के आ गई, ठीक है, यानी कि बाहर निकल गई, यानी कि प्लेन चेंज कर लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे तीनों की तीनों जो होते हैं वो एक ही प्लेन में रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने एंगल से लाइट रे आती है उतने ही एंगल से लाइट रे जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितने एंगल से लाइट रे आएगी उतने ही एंगल से लाइट रे वापस जाती है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। और एंगल हमेशा किससे बनाना है? नॉर्मल से। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी एंगल्स बनेंगे यहाँ पे वो सब किससे बनने वाले हैं? नॉर्मल से बनने वाले हैं, कभी सरफेस से मत बनाना। जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि ए लाइट रे इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री बाई द सरफेस। तो सरफेस यदि 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुई है, इसका मतलब आई कितना हो गया? 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है। और यदि क्वेश्चन ये आ गया इफ ए लाइट रे इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा उसने ही दे रखा है नॉर्मल से 30 डिग्री है, कुछ भी नहीं बोल रखा, तो अपन को मान के चलना है कि नॉर्मल से 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। तो ये तो अपने पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ गए। अब नेक्स्ट जो अपने पास में आता है तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस की कुछ सिंपल सी चीज़ें हो गई। अब रिफ्लेक्शन में ही अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट जो अपने पास में आता है, प्लेन मिरर जो है वो एनसीईआरटी में है नहीं, वो सिलेबस में है नहीं एनसीईआरटी सीबीएसई के अंदर। प्लेन मिरर अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो अपने पास में निट के अंदर और आईआईटी के अंदर आता है। तो फिलहाल अपन नॉर्मल बात करते हैं जो अपने एनसीईआरटी के अंदर है। तो नेक्स्ट अपने पास में जो आता है वो आता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो चीज़ समझना। यदि अपन स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर जैसे मान लो मेरे पास में एक स्फीयर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे पास में एक स्फीयर है, ये मान लो ये एक स्फीयर था। ठीक है, ये इसके सेंटर होगा स्फीयर का। अब इस ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ग्रास है मान लो नॉर्मली, इस स्फीयर को मान लो मैं यहाँ से कट कर दूँ और यहाँ से कट कर दूँ। मैंने दो पार्ट इसके निकाले, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो क्या बना, यदि इन दोनों पार्ट को बनाना चाहूँ तो एक तो मेरा ये वाला पार्ट बना और एक मेरा ये वाला पार्ट बना, ऐसा ही बना। अब देखो यहाँ पर मिरर यदि अपन को बनाना है तो मिरर बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सरफेस जो होगी उसको अपन ओपेक करना पड़ेगा। ओपेक का मतलब एक सरफेस को ट्रांसपेरेंट जो पूरी सरफेस है उसमें मैंने जो एक सरफेस पे कलर करना पड़ेगा ताकि लाइट रे टकरा के वापस लौट के आए। ठीक है, नहीं तो फिलहाल तो अभी तो क्या हो रहा है, लाइट रे जा रही है, टकरा रही है, इधर चली जा रही है। ठीक है, आर पार निकल रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। अब मैंने क्या किया है, एक बार तो मैंने ये जो इसकी अंदर वाली सरफेस है इस अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश कर दिया, और एक बार जो मैंने इसकी बाहर वाली सरफेस है इस बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश कर दिया।
ठीक है। तो जब अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, बाहर वाली सरफेस से। यहाँ से लाइट रे आएगी, ऐसे लौट के चली जाएगी। तो जब अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश किया गया हो और बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ऐसे मिरर को अपन नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दो तरह के मिरर आएंगे, जब बाहर वाली सरफेस जो है यानी कि जो उभरी हुई सरफेस है उस पर तो उससे तो रिफ्लेक्शन हो रहा हो, और जो दबी हुई सरफेस यानी कि जो अंदर वाली सरफेस है उस पर पॉलिश की गई हो, तो ऐसे मिरर को अपन नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और यदि इसमें देखें तो इसमें बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश है और अंदर वाली सरफेस जो होगी उससे रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसे मिरर को अपन नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो दो तरह के मिरर अपने पास में है, एक तो कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉनकेव मिरर है। यदि अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश है, बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉन्वेक्स हो गया, और यदि बाहर वाली सरफेस में पॉलिश है, अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हो गया तो कॉनकेव मिरर निकल के आ जाता है। तो ये दो तरह के अपने पास में मिरर आते हैं। अब देखो मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, सिंपल डेफिनेशंस आती है, वो मिरर में भी आती है, वो लेंस में भी आती है, तो सब में ही आती है। और मिरर और लेंस में कुछ चीज़ें सिमिलर सी भी है, तो इनको ढंग से पढ़ते हो चलो, ताकि कुछ चीज़ें जो सिमिलर आएगी उसमें अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो अब अपन बात करते हैं सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर। ठीक है, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं कि डेफिनेशंस क्या क्या बनती है, तो इसको समझना डेफिनेशंस क्या क्या है। यदि अपन डायग्राम बनाए पहले मिरर का, मैं डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ऐसा एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये डायग्राम बना दिया, ये मान लो बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश हो गई और अंदर वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो मिरर है कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। ये मिरर यदि देखा जाए तो कौन से स्फीयर का पार्ट हो सकता है, ये एक स्फीयर होगा, इसका ही पार्ट होगा ये मिरर। ठीक है, यदि मैं एक और मिरर बनाऊँ यहाँ पे मान लो मैंने एक और मिरर बना दिया, तो ये मिरर एक्चुअल में किसका पार्ट है, इसका ही पार्ट है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया है, अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश कर दिया है और बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये तो कौन सा हो गया, इसकी बात करेंगे तो ये तो कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर, और इसकी बात करेंगे तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब देखो कौन कौन से डेफिनेशन है। नंबर फर्स्ट इसमें अंदर आता है पोल। ठीक है, पोल क्या होगा वो चीज़ समझना कि जैसे मान लो ये मिरर ऐसे ही तो बना है, यदि अपन देखें तो ये पूरा स्फीयर था, मैंने इसको कट किया तो ये एक ऐसा ही तो पार्ट बनेगा। जब इसको सामने से देखूंगा तो एक लाइन दिखाई देगी, तो सामने से देखने तब तो अपने को एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में कि इसकी शेप ऐसे ही तो है। ठीक है, एक कटोरी की जैसे ऐसे ही है। तो इसका जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, इस सेंटर वाले पॉइंट को ही नाम दिया जाता है इसका पोल। जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही अपन नाम क्या देते हैं, पोल। तो ये जो पॉइंट अपन को दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को ही नाम क्या दिया जाता है, पोल। इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल सेंटर को, पोल। ठीक है, नंबर सेकंड इसके अंदर आता है, नंबर सेकंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि ये जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को ही नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको ही अपन नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नंबर थर्ड अपने पास में आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी कि ये जो स्फेरिकल मिरर है या जो कर्वेचर है, ये जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर की जो रेडियस होती है, उस रेडियस को ही अपन नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये स्फीयर ये जो स्फेरिकल मिरर है, वो जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर तो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस स्फीयर की रेडियस हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये अपने पास में आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। नंबर फोर्थ अपने पास में आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनको मिलाने वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को ही अपन नाम देते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको अपन नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर फिफ्थ अपने पास में आता है लीनियर अपर्चर। ठीक है, लीनियर अपर्चर क्या होगा कि जैसे मान लो ये मिरर था, ठीक है, मैंने अपन ने इतना ही पार्ट पॉलिश कर रखी है, बाकी तो स्फीयर था ये, इसको हटा देते हैं एक बार। तो लीनियर अपर्चर क्या होगा
कि ये जैसे ऐसे स्फीयर था तो इसके इन दोनों एंड्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को अपन नाम देते हैं लीनियर अपर्चर। समझ में आ रही चीज़? इस लाइन को अपन नाम देंगे लीनियर अपर्चर। तो यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को अपन नाम देंगे लीनियर अपर्चर। ठीक है, तो मैं इसमें बना देता हूँ, एक डायग्राम को सही रखते हैं, एक को थोड़ा सा खराब भी कर लेंगे तो चल जाएगा। ये जो लाइन दिखाई दे रही है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको अपन नाम देते हैं लीनियर अपर्चर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है एंगुलर अपर्चर। नेक्स्ट अपने पास में आता है एंगुलर अपर्चर। अब एंगुलर अपर्चर क्या होगा कि इसके लीनियर अपर्चर जो था, इसके दोनों एंड्स को यदि मैं सेंटर पे मिलाऊं तो सेंटर पे मिलाने से जो ये एंगल बनेगा, उस एंगल को नाम देते हैं एंगुलर अपर्चर। ठीक है, तो इसको अपन नाम देंगे एंगुलर अपर्चर। क्लियर? नेक्स्ट अपने पास में आता है फोकस। फोकस क्या होगा वो चीज़ समझना कि जब लाइट रे किसी सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल यदि किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, यदि पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है, या आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट से आ रही है, ठीक है, तो इसमें तो रियल में पास होती है और इसमें ऐसा लगता है इमेजनरी इसमें से आ रही है। तो ये जो पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो पास होती है, उस पॉइंट को ही अपन नाम देते हैं इसका फोकस। समझ में आ रही चीज़? यदि कोई पैरेलल लाइट रे किसी कॉनकेव सरफेस पे या कॉन्वेक्स सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है इन कॉनकेव मिरर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फील दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को ही अपन नाम देते हैं इसका फोकस। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास में आता है इसके अंदर फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देना, इसमें तो फोकस जो बन रहा है वो रियल फोकस बन रहा है, क्योंकि इसमें तो रियल में लाइट रे पास हो रही है यहाँ से। इसमें जो फोकस बन रहा है वो इमेजनरी फोकस है, इसमें कोई लाइट रे पास नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है फोकल लेंथ। तो पोल से और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस मेजर होती है वो पोल से मेजर होती है, तो पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन नाम देते हैं फोकल लेंथ। ऐसे यहाँ पर भी यही हो जाएगा कि पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस होती है उसको नाम देते हैं फोकल लेंथ। ये तो रियल फोकल लेंथ है क्योंकि इसमें रियल में फोकस से पास हो रही है, ये इमेजनरी फोकल लेंथ है क्योंकि इसमें रियल में कोई लाइट रे पास नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इसके अंदर आता है अपने पास में फोकल प्लेन। ठीक है, लास्ट और लास्ट फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन तो क्या होगा, जैसे मान लो ये अपना फोकस था, ये वाला पॉइंट फोकस मान लेते हैं, तो इस पॉइंट से जो प्लेन पास हो रहा है इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन को ही अपन नाम देते हैं फोकल प्लेन। समझ में आ रही चीज़? इसको अपन नाम देंगे फोकल प्लेन। क्लियर? तो ये तो कुछ अपने पास में डेफिनेशंस थी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। क्या क्या था? फर्स्ट पोल तो क्या हो गया, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर था वो पोल हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कि ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसका जो सेंटर है वही हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसकी जो रेडियस है वही हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है इसको नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लीनियर अपर्चर कि इन दोनों पॉइंट्स को, जो इसके एंड्स हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन है, जो डायमीट्रिकल। प्रिंसिपल एक्सिस, लीनियर अपर्चर कि इनके एंड्स ने सेंटर पे जो एंगल बनाया होगा उस एंगल को नाम देते हैं लीनियर अपर्चर। सॉरी, ये तो हो गया लीनियर अपर्चर, ये वाली लाइन, तो ये हो गया एंगुलर अपर्चर कि इसके सेंटर, इसके दोनों एंड्स ने सेंटर पे जो एंगल बनाया होगा उसको नाम देंगे एंगुलर अपर्चर। फोकस कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि लाइट रे आ रही है तो वो जिस पॉइंट से पास होती है उसको फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है उस पॉइंट को नाम देते हैं फोकस। इसमें रियल फोकस है, इसमें इमेजनरी फोकस है। आगे देखो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको नाम देते हैं फोकल लेंथ। इसमें रियल फोकल लेंथ है और इसमें इमेजनरी फोकल लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है फोकल प्लेन। तो फोकस से जो प्लेन पास होगा उस प्लेन को नाम देंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो प्लेन पास होगा, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन जो पास हो रहा है उसको नाम देते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ डेफिनेशंस हो गई स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। कुछ जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया, ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।